चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वायु जीवन के लिए आवश्यक, यानी हवा जो है हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक है, ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वायु या कहते हैं जिसे हवा क्या है, गतिशील वायु को हवा कहा जाता है। वायु हमारे जीवन को सहज बनाती है, वही दूसरी ओर हमें कभी कभी हानि भी पहुंचाती है। कैसे हानि पहुंचाती है? जब आंधी आता है, तूफान आता है तो क्या होता है, छपरे उड़ जाती हैं, पुराने घर उड़ जाते हैं, पेड़ पौधों को उड़ा ले जाती है, बिजली के खंभे उड़ जाते हैं। इस तरह से हमारा नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन जब हवा की गति कम होती है, धीरे धीरे चलती है, तो हमें लाभ भी पहुंचाती है। ठीक है, तो हवा हमें हमारे जीवन को सहज बनाती है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी पहुंचाती है। हवा कहाँ है? हवा हर जगह उपस्थित है ना, कहीं भी जाइए हवा मिलेगा। जैसे हम लोग पंखा जब चलता है तो क्या होता है, हमें हवा का एहसास होता है। जब पन्ना फड़फड़ाता है, पेड़ की पत्तियां जब डोलती रहती हैं तो क्या होता है, हमें हवा का एहसास मिलता है ना। ठीक है, तो वायु हर जगह है। एक और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि वायु को जब बैलून में भरते हैं तो क्या होता है, बैलून फूल जाता है और फूलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु स्थान घेरती है। ठीक है, और एक प्रयोग के द्वारा हम लोग देखते हैं कि जब किसी गिलास को सीधा पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें हवा पानी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से हवा है। और जैसे ही थोड़ा टेढ़ा करते हैं तो हवा बुलबुला के रूप में बाहर निकलता है और उसमें पानी भर जाता है। चलिए ठीक है, तो हवा स्थान घेरती है। वायु हमारे चारों तरफ उपस्थित है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, है ना। जहाँ भी है हमारे चारों तरफ जो हवा का आवरण है उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। और वायु का कोई रंग नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, यानी हवा के आर पार हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग वायु के घटक, यानी हवा किससे किससे बना हुआ है। तो मुख्य रूप से हवा के कितने घटक हैं? 5। कौन कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? 70%। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 20%। और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है? 3%। और साथ साथ उसमें हम लोग पहचान कैसे करते हैं कि जलवाष्प हवा में है? तो किसी भी ठंडी वस्तु को यदि लाते हैं, है ना, यदि बर्फ को किसी पॉलीथीन में करके लाइए, हवा के बीच में रखिए, तो क्या होता है, उसके चारों तरफ पानी की बूंदें नजर आने लगती है, जिससे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है। और एक तरीका धूल कण का भी पता कर सकते हैं। जब अंधेरा में हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी में धूल कण साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हवा में ये सारे घटक हैं। अब दूसरी चीज है कि मिट्टी में हवा है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं? तो मिट्टी को किसी भी जल भरे पात्र में यदि मिट्टी को डालते हैं तो क्या होता है, बुलबुले और इससे पता चलता है कि मिट्टी में वायु का हवा। ठीक है, ख्याल आप काफी आज के लिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वायु जीवन के लिए आवश्यक, यानी हवा जो है हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक है, ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वायु या कहते हैं जिसे हवा क्या है, गतिशील वायु को हवा कहा जाता है। वायु हमारे जीवन को सहज बनाती है, वही दूसरी ओर हमें कभी कभी हानि भी पहुंचाती है। कैसे हानि पहुंचाती है? जब आंधी आता है, तूफान आता है तो क्या होता है, छपरे उड़ जाती हैं, पुराने घर उड़ जाते हैं, पेड़ पौधों को उड़ा ले जाती है, बिजली
पहुंचाती है, लेकिन जब हवा की गति कम होती है, धीरे धीरे चलती है, तो हमें लाभ भी पहुंचाती है। ठीक है, तो हवा हमें हमारे जीवन को सहज बनाती है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी पहुंचाती है। हवा कहाँ है? हवा हर जगह उपस्थित है ना? कहीं भी जाइए हवा मिलेगा। जैसे हम लोग पंखा जब चलता है तो क्या होता है, हमें हवा का एहसास होता है। जब पन्ना फड़फड़ाता है, पेड़ की पत्तियां जब डोलती रहती हैं, तो क्या होता है, हमें हवा का एहसास मिलता है ना। ठीक है, तो वायु हर जगह है। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि वायु को जब बैलून में भरते हैं तो क्या होता है, बैलून फूल जाता है, और फूलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वायु स्थान घेरती है। ठीक है, और एक प्रयोग के द्वारा हम लोग देखते हैं कि जब किसी गिलास को सीधा पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें हवा पानी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से हवा है, और जैसे ही थोड़ा टेढ़ा करते हैं तो हवा बुलबुला के रूप में बाहर निकलता है और उसमें पानी भर जाता है। चलिए ठीक है, तो हवा स्थान घेरती है। वायु हमारे चारों तरफ उपस्थित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, है ना। जहाँ भी है हमारे चारों तरफ जो हवा का आवरण है उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। और वायु का कोई रंग नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, यानी हवा के आर पार हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग वायु के घटक, यानी हवा किससे किससे बना हुआ है। तो मुख्य रूप से हवा के कितने घटक हैं, 5। कौन कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, 78%। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, 20%। और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है, 3%। और साथ साथ उसमें हम लोग पहचान कैसे करते हैं कि जलवाष्प हवा में है, तो किसी भी ठंडी वस्तु को यदि लाते हैं, है ना, यदि बर्फ को किसी पॉलीथीन में करके लाइए, हवा के बीच में रखिए, तो क्या होता है, उसके चारों तरफ पानी की बूंदें नजर आने लगती है, जिससे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है। और एक तरीका धूल कण का भी पता कर सकते हैं। जब अंधेरा में हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी में धूल कण साफ साफ दिखाई पड़ता है ना। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि हवा में ये सारे घटक हैं। अब दूसरी चीज है कि मिट्टी में हवा है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो मिट्टी को किसी भी जल भरे पात्र में यदि मिट्टी को डालते हैं तो क्या होता है, बुलबुले और इससे पता चलता है कि मिट्टी में वायु का हवा। ठीक है, आप काफी आज के लिए